अब ये कदम नहीं उठा रहे कि लड़ाई खत्म हो जाए। अब ये एक ज़ेलेंस्की वो पागल का बच्चा वहां पे, ठीक है, पुतिन ने तो गलत करा ही करा, जो पुतिन ने अटैक करा, ये खा गया पैसे, ये भी खौआ है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी, ये वहां पे पैसे खा रहा है। जो बाहर वाले लोग, कोई रेडिकल इस्लामिस्ट बम बम बांध के जैकेट बांध के फट जाएगा तुम्हारे बीच में, ले जाएगा 50-100 स्वीडन वाले, फिर तुम क्या करोगे? बुद्धि नहीं है, तुमने बेच खाई, बुद्धि बेच के ऊबर खरीद ली। अब एक बात बताओ यार, अगर कोई इंडिपेंडेंस डे मना रहा है तुम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चंद्रयान 3 ने ऊपर से फोटोग्राफ्स भेजी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस भेजी हैं ऊपर से, और यह दिखाता है कि मून का सरफेस यानी कि चांद का जो सरफेस है, जो वहां पे जमीन है, वो किस तरीके की लगती है। मेरे पास कुछ हेडलाइंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम विक्रम विच कैरिड अ रोवर इन इट्स बेली, जो अपने पेट में वो एक रोवर है उसका, विक्रम के नीचे लगा हुआ, ये साउथ पोल 23 अगस्त को लैंड होने वाला है दोस्तों। ये जो डेट है ना, अपने कैलेंडर पे आप मार्क कर लीजिएगा, और मैं उस वक्त होऊंगा स्टूडियो में जब ये लैंड कर रहा होगा। आई विल बी इन द स्टूडियो। ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। देखिए, अगर उस दिन छुट्टी है तो घर पे रहिएगा, और अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए। टेल योर बॉस, अपने बॉस को साफ सीधा बोल देना कि भाईजान ये कभी वक्त दोबारा नहीं लौटने वाला। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल होगा, और रूस जो हमारा दोस्त है वो भी इस रेस में है। लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले रूस लैंड हो जाएगा अगर रूस सक्सेसफुल होगा। ऑल द बेस्ट टू रशिया ऑल्सो। रशिया को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, दोनों काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। रशिया पहले पहुंचे, हम पहले पहुंचे, ऑल द बेस्ट। जिसका बढ़िया होगा, जिसका अच्छी तरीके से होगा, वो पहले पहुंच जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, ये आपको देखना जरूर है। उस दिन घूमने घामने मत चले जाना यार कहीं पे, ठीक है ना? बोलना कि नहीं ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, बॉस ने बोला है पीपीटी बनाओ, बॉस ने बोला है रिपोर्ट फाइल करो, ये सब छोड़ देना उस दिन। बॉस को बोलना आप भी छुट्टी करो, हम भी छुट्टी कर रहे हैं, राइट? ये बोल देना, कहना कि मेजर साहब की रिक्वेस्ट है, प्लीज उस दिन चंद्रयान को ये जरूर देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, और आप उसको देखें, आप चीयर ऑन करें। आपके आशीर्वाद से चंद्रयान उड़ा है, आपके आशीर्वाद से वो मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा, ठीक है जी। ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं रॉक्स एंड क्रेटर्स की, मून के सरफेस की, इसके बारे में। और लूना 25 जो रशिया का मिशन है, जिसका मैंने बताया कि पहला मिशन उन्होंने भेजा था 1976 में, 1976। अब रशिया इतने सालों के बाद जागा है, लगभग 45, 46, 47 साल के बाद रशिया को लगा कि नहीं अभी एक और भेजना चाहिए, तो रशिया ने टकाक से भेजा वहां पे। और अब रशिया और इंडिया के बीच में रेस चल रही है। लोग कह रहे हैं कि रशिया का पहले पहुंच जाएगा एक आध दिन, ऐसी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। अब रशिया ने भी फोटोग्राफ ली है मून के सरफेस की, और नीचे फोटोग्राफ भेजी है, जब पाकिस्तानी काफी परेशान है इस चीज को लेकर यार। अब मैं क्या बताऊं, पाकिस्तानी ने इंडिया की फोटोग्राफ देखी जो चंद्रयान ने भेजी थी, ऐसे देखा यार ये क्या है, ये दिखाना जरा। अच्छा, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है। कह रहा है यार इंडिया वाले तो फेल हो गए हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, आई एम नॉट जोकिंग, इंडिया वाले तो फेल हो गए हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भेजी है। अगर हमारा शहीन जाता ना, शाहीन भी नहीं, शहीन, अगर हमारा शहीन जाता ना चांद पे, वहां पे सीधा टिकटॉक के वीडियो बना के भेजता नीचे से, सीधा टिकटॉक के वीडियो शहीन भेजता नीचे। तो इंडिया वाले तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो ये पाकिस्तानी दिमाग है। मैं पाकिस्तानी दिमाग का सामने कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने जब उनके सामने हार मान रखी है उनके दिमाग के सामने, तो हम कौन सी खेत की मूलियां दोस्तों। अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेनमार्क और नेदरलैंड्स को यह अप्रूव कर दिया है कि आपके जो F-16 के जेट्स हैं ना, ये आप यूक्रेन को दे दो। अच्छा, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं, जब यूएस बेचता है किसी को, आप किसको दे सकते हैं नहीं दे सकते, आपको यूएस से अप्रूवल चाहिए होता है। यूएस ने अप्रूव कर दिया। यार कितनी गलत चीज है, कितनी गलत चीज है। आप ये कदम नहीं उठा रहे कि लड़ाई खत्म हो जाए। अब ये एक ज़ेलेंस्की वो पागल का बच्चा वहां पे, ठीक है, पुतिन ने तो गलत करा ही करा जो पुतिन ने अटैक करा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अगर भारत के साथ होता ना, या किसी और देश के साथ होता, वो भी अपनी फौजें अंदर भेज देती। मैं आपको बता रहा हूं, जो भारत ने करा मालदीव्स में, ऑपरेशन करा था भारत ने मालदीव्स में, जब पैरा वाले गए थे वहां पे, उसके बारे में देखिए, मैं उसकी तुलना यूक्रेन से नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिचुएशन सेम है, कोई भी दो सिचुएशन सेम नहीं होती। लेकिन क्या इंडिया ने अपनी फौजें, अपनी पैरा ब्रिगेड मालदीव्स भेजी थी, हाँ या ना? हाँ, वो किसी ने मदद मांगी, फिर ये फिर वो, ये सब ठीक है। कोई मदद मांगने से ऐसा कर देता ना, फिर तो बात ही कहती, फिर दुनिया ही बिल्कुल सतयुग में चली जाती, रिवर्स गियर में।
अब इंडिया ने अपने हजारों सैनिक श्रीलंका भेजे कि नहीं भेजे ऑपरेशन पवन में? हाँ या ना? दोनों मिशन यूएन के मिशन नहीं थे, वो इंडिया के मिशन थे। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए अपने हजारों फौजी भेजे वहां पे, और हमारे कई फौजियों की जाने भी गई, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त भी हुआ। क्यों? देखिए, ऐसा होता है ना कि रूस थ्रेटन हुआ यूक्रेन के एक्शन से। जेलेंस्की तो पागल है। जेलेंस्की ने बोला नेटो नेटो नेटो, उसने नेटो नेटो बोला, रशिया ने बोला अच्छा बेटा तुम अगर नेटो के अंदर चले गए तो नेटो के तो मिसाइल हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएंगे। और नेटो और रशिया की तो वैसा ही है रिश्ता जैसे सांप और नेवले का। फिर रशिया कहां पे जाएगा? रशिया ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारी बिल्कुल यूक्रेन को खड़काने। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अमेरिका को क्या करना चाहिए था इसमें? अमेरिका सुपर पावर है वर्ल्ड का। अमेरिका वाले जाते चाइना को बैठाते, इंडिया को बैठाते। चाइना क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया का दोनों, रशिया के साथ दोनों के बड़े अच्छे संबंध हैं। ठीक है, दोनों को बैठाते, इंडिया को बैठाते, चाइना को बैठाते, रशिया को बैठाते, यहां पे बैठाते यूक्रेन को, और खुद अमेरिका बैठता और यूरोपियन यूनियन वाले बैठते और 5-6 लोगों का ग्रुप बना के बोलते भाई ये लड़ाई वड़ाई एंड करो। रशिया आप बताओ आपके क्या कंसर्न हैं, आप क्यों परेशान हो, आपने क्यों करा ऐसा? यूक्रेन आप बताओ। फिर इसमें ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। अमेरिका क्या कर रहा है? F-16 दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इससे क्या होगा, रशिया क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। अगर इनको यह लगता है कि F-16 से आप क्या करोगे? F-16 से एक बात बताओ। आपके पास F-16 है, यूक्रेन के पास, उनके पास S-400 है। आप उड़ाओगे, वो चलाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो अमेरिका को यह काम करना चाहिए था कि उसका अंत देखता कि लड़ाई खत्म। यही मोदी जी ने बात बोली थी। मोदी जी ने क्या बात बोली थी? मोदी जी सिंपली सेड दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये लड़ाई वड़ाई का जमाना नहीं है, बंद करो ड्रामा। ये प्रॉब्लम ये है कि जितने भी वेस्ट वाले हैं ना दोस्तों, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, ये लड़ाई खत्म करने की बात नहीं कर रहे। ये और हथियार दे रहे हैं, और हथियार दे रहे हैं, और दो देते चले जाओ, अरबों डॉलर के हथियार देते चले जाओ। ये किसको दे रहे हैं हथियार? ये हथियार तो यूक्रेनियन को दे रहे हैं, लेकिन जो पैसा है, पैसा वापस अमेरिकन कंपनीज को जा रहा है। ये वही ड्रामा कर रहे हैं जो इन्होंने अफगानिस्तान में करा था। ये वही ड्रामा। ये सीखते नहीं कभी अमेरिकन, पता है, ये बेवकूफ हैं। ये एक ही काम बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। आपने हथियार दे दिए यूक्रेन को। अभी तो F-16 है, चलो ये नेदरलैंड्स और फलाना डेनमार्क शेनमार्क से आ रहा है, कोई बात नहीं, वो अलग अलग बात है। ठीक है, ये जितनी भी जैसे जेवलिन मिसाइल हैं, ये वो गन्स शंस दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? ये यूक्रेन को दे रहे हैं। चलाने वाला यूक्रेनियन, मरने वाला यूक्रेनियन। लेकिन क्या वो पैसा जा रहा है यूक्रेन में? नहीं, सिर्फ हथियार जा रहे हैं। पैसा तो अमेरिकन कंपनी को जा रहा है। स्टॉक्स और शेयर्स किसके बढ़ रहे हैं? अमेरिकन कंपनीज के। तो जो अमेरिकन कंपनी है जिसके जो सप्लाई कर रही है, जैसे कि जेवलिन मिसाइल सप्लाई कर रही है कोई अमेरिकन कंपनी, ठीक है, वो अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे, वो लोग अरबों डॉलर कमाएंगे। सारा गेम अमेरिका की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बेनिफिट करने का है। और मर वहां पे यूक्रेन रहा, और उस बेवकूफ जेलेंस्की को यह समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये बेवकूफ भी नहीं है, ये है बड़ा चंट। CIA की रिपोर्ट है दोस्तों जो ये कहती है कि जेलेंस्की ने कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स इसने चंपत कर दिए। ये खा गया पैसे, ये भी खहुआ है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी ये वहां पे पैसे खा रहा है। जो बाहर वाले लोग इनको थोड़ा पैसे भी भेज रहे हैं वो उसको भी खा रहा है ये। और रशियंस को कह रहा है कि हम मिसाइल मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे। अरे भाई, रशियंस तुम्हें ठोक रहे हैं। रशियंस हैव एन इनफाइनाइट कैपेसिटी टू टेक पनिशमेंट। इतिहास गवाह है, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाइयां देखें, रशिया की हजारों की तादाद में उनके लोग मर कट गए। वो झुकने वाली कौम है ही नहीं यार। वो लगे रहते हैं, वो लड़ते रहेंगे। आज से 5 साल बाद भी रशिया लड़ता रहेगा। यूक्रेन तब तक चौपट हो जाएगा। ये अमेरिकन इतने तेज हैं, ये यूरोपियंस इतने तेज हैं, इन्होंने एक बंदा अपना नहीं भेजा लड़ने के लिए। हाँ, कुछ इन्होंने जो इनके नेवी सील्स हैं या इनके स्पेशल फोर्सेस वाले हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं सिविल क्लोथ्स में, उनको छोड़ दीजिए। एक यूनिफॉर्म्ड सोल्जर नहीं भेजा इन्होंने लड़ने के लिए कि यूक्रेन वालों तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम सिर्फ तुम्हें पैसा या तुम्हें मिसाइल नहीं दे रहे, हमारा बंदा वहां पे खड़ा रहेगा, वो भी लड़ेगा तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के। क्या अमेरिका ने करा? क्या यूरोपियन यूनियन ने करा? बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने ये बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ एक काम करा कि ठोके जाओ उसको, तुम ठोके जाओ, तुम इसको ठोके जाओ, हम हथियार सप्लाई करेंगे। हथियार का पैसा हमारी अमेरिकन कंपनीज को आएगा। यूक्रेनियन मरता है, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे, यार हमें क्या लेने देना। तो ये इन्होंने गंद मचा रखा है। इससे ना कोई फायदा नहीं किसी का दोस्तों। नोबडी विल बी बेनिफिटेड। अच्छा दोस्तों, एक और खबर आई है स्वीडन से, और स्वीडन ने बोला है कि फिर से एक बार, एक परसों हुआ था,
कल फिर हो गया, फिर से एक बार अपना टेररिस्ट अलर्ट दोबारा स्वीडन ने बढ़ा दिया। और स्वीडन ने बोला है बॉस कि किसी भी वक्त स्वीडन में आतंकी हमला हो। एक बार तो मैं स्वीडन वालों से कहना चाहता हूं यार, मैं स्वीडन की गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं और डेनमार्क की भी गवर्नमेंट से, ठीक है तुम डेमोक्रेसी हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बोलने की आज़ादी है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ कहने की, तुम्हें जो करना है तुम करो, बहुत अच्छी बात है। यार तुम कुरान जला के तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं, तुम करना क्या चाह रहे हो? ये उससे क्या होगा? चलो मैं कह रहा हूं कि ठीक है तुमने 5 कुरान जला दी, उससे क्या हुआ? तुम 50 और जला दो, उससे होगा, उससे फायदा क्या होगा? तुम कर क्यों रहे हो? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। और ये कैसी कैसी आजादी है जिससे आप किसी की बेइज्जती करें तब आपके कलेजे पे ठंडक? यार मुझे एक बात ही समझ में नहीं आती। अब तुम्हें डर लग रहा है कि आतंकी हमला वो तो करेगा ही, वो तो कोई रेडिकल इस्लामिस्ट बम बम बांध के, जैकेट बांध के फट जाएगा तुम्हारे बीच में, ले जाएगा 50-100 स्वीडन वाले। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम बोलोगे तो बहुत गलत हो गया। ओ भाई क्यों गलत कर रहे हो किसी के साथ? व्हाई आर यू डूइंग दिस? तुम्हें क्या जरूरत है किसी की कुरान जलाने की? यार क्या जरूरत है? तुम्हें प्यार से तुम्हें हजम नहीं होता? और फिर इससे क्या होगा? मैं बता रहा हूं कि ये जो वहां का जो आम मुसलमान है, वो जो आम मुसलमान है वो परेशान हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा कि अटैक होगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। अटैक आप मानिए आज नहीं तो कल नहीं तो अगले साल वहां पे अटैक होना है। ये बात तय है, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आज वहां पे अटैक होगा। और जब अटैक होगा तो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। वो नहीं मारा जाएगा जिसने कुरान जलाई है ना, नॉट एट ऑल। वो नहीं, वो पुलिस वाला भी नहीं मारा जाएगा जिसने परमिशन दी कि हाँ तुम कुरान जला दो, बड़ा मजा आएगा, ताली पीटूंगा। वो भी नहीं मरेगा। मरेगा एक आम इंसान जिसको पता भी नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। वो बेचारा अपने बच्चे के साथ बाजार जा रहा है, बच्चे के लिए खिलौना, वो निपट जाएगा बीच में। इसका फायदा कौन उठाएंगे? इसका फायदा वो फाशिस्ट फोर्सेस, वो फांसीवादी फोर्सेस उठाएंगी यूरोप की, जो कई दशकों से पत्थर के नीचे दबी हुई हैं। वो उभर के आएंगे। और जिस दिन वो उभर के आएंगे ना, तो जो ये लिबरल्स हैं जो परमिशन दे रहे हैं कि जाओ कुरान जलाओ, और वो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि हम फट जाएंगे अगर कुरान तुमने जलाई, ये दोनों का बैंड बजाएंगे ये लोग, क्योंकि उनके लिए दोनों दुश्मन है। और ये यूरोप के साथ होने वाला है दोस्तों। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आप देखना जो मैं कह रहा हूं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लंदन से खबर है, एक बंदा है जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है, खालिस्तानी। इसने क्या करा कि साउथ हॉल में भारत के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन हो रहे थे, स्वतंत्रता दिवस की बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी। गुरप्रीत सिंह ने क्या करा कि चाकू लिया और 2 बंदों को पेट में मार दिया चाकू। ये खालिस्तानी है गुरप्रीत सिंह, और गुरप्रीत सिंह ने पेट में चाकू मार दिया। अब पेट में चाकू मार दिया, वो लोग घायल हो गए, गुरप्रीत सिंह को पकड़ के ले गए। अच्छा, और अनवेरिफाइड वीडियोस ऑन सोशल मीडिया शो क्लैशेस बिटवीन हैंडफुल ऑफ प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट एंड अ लार्ज ग्रुप ऑफ यंग इंडियन ओरिजिन मैन वेविंग द ट्राई कलर। अच्छा, अब हिंदुस्तानी आ गए मैदान में, ठीक है, और खालिस्तानी कम थे, हिंदुस्तानी ज्यादा थे। ये तो होना ही है। देखो अब तुम ना, मैं बताना चाह रहा हूं अंग्रेज गवर्नमेंट को कि तुम अब देखो, जब ये खालिस्तानी भौंक रहे थे तब तुमने इनके मुंह पे मजल, जो डॉगीज की होती है ना मजल, वो तुमने मजल लगाई नहीं। तुमने बोला आजादी है, आजादी है, तुम बोल सकते हो, तुम भौंक सकते हो। अगर तुम्हें इंडिया का हाई कमीशन तोड़ना है, वहां से झंडा निकालना है इंडिया का, तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी आजादी है। अच्छा, आजादी फिर सबके लिए होगी। अब इंडियंस भी आ गए झंडा लेके, अब रोको, क्या करोगे? देखो मैं साफ सीधी बात बताता हूं दोस्तों, कड़वी बात है लेकिन साफ बात करनी चाहिए। हमारे पास खालिस्तानियों से 1000 गुना ज्यादा पैसा है। वी आर पॉलिटिकली मोर एक्टिव देन खालिस्तानीज। डिप्लोमेटिकली खालिस्तानियों का सिर्फ एक ही साथी है, वो है पाकिस्तानी। वो खुद कूड़ेदान में पड़ा हुआ है पाकिस्तान। खालिस्तानियों का जो बाप है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, खुद कूड़ेदान में पड़ा हुआ, उसके खुद 2 टके की औकात नहीं है। तो खालिस्तानियों को तो 1 टके की औकात नहीं होगी। अब आप देखो, ये बंदा जो है, अब ये इंडियन नेशनल है। देखो, वो वहां का नेशनल नहीं है, ये वहां पर गया घूमने के लिए, वीजा लेके, वहां पे जोश जोश में आके इसने, किसी ने बोल दिया खालिस्तान जिंदाबाद, इसके दिमाग में बिल्कुल, जिसको कहता है ना गर्मी चढ़ी, इसने चाकू लेके खच कर। अब ये वापस भारत बुलवाया जाएगा और इसका पान पराग से स्वागत होगा। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? गुरप्रीत सिंह का परिवार होगा, मुझे गुरप्रीत सिंह के साथ सिंपैथी नहीं है, पर गुरप्रीत सिंह का परिवार होगा, इसके माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे, कुछ भी होगा। ये जो बेवकूफ है, ठीक है, अब कोई तो होगा इसकी फैमिली में, इसकी जिंदगी खत्म हो गई गुरप्रीत की। अगर ये 30-35 साल का भी हुआ, इसकी बाकी की जिंदगी, अगर 80 साल की उम्र तक जीता, इसकी जिंदगी खत्म है।
इसकी जिंदगी खत्म है। और हासिल क्या हुआ मैं ये जानना चाहता हूं मैं खालिस्तानियों से कि तुमने तो उसको चढ़ा दिया, ये वीजा पे आया था वहां पे, तुमने इसको चढ़ा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, वो चढ़ गया सूली पे। अब इसका होगा क्या ये बताओ? इंडिया तो छोड़ेगी नहीं इसको, और अगर इसने जुर्म वहां पर करा है तो वहां पर अंग्रेज सरकार इसको नहीं छोड़ेगी। और या तो गुरप्रीत का मामला ये होगा कि भाई मुझे वीजा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे यूके में रहना है, मुझे कनाडा में रहना है, और बुरे से बुरा क्या है कि मैं यहीं पे किसी को चाकू मार दूं तो यहीं पे मुझे जेल हो जाए। नहीं समझ रहे? यहीं पे मैं चाकू मार दूं तो यहीं पे जेल हो जाए, कम से कम इंग्लैंड की जेल में तो रहूंगा। ये भी खालिस्तानियों का एक माइंडसेट है कि जेल में तो रहूंगा इंग्लैंड में, गोरे लोग तो दिखेंगे, है ना, जैकेट जैकेट पा के गोरे लोग तो दिखेंगे, बस उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यार ये बंदा, इसने अचीव क्या करा मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया, हासिल क्या करा इसने। स्पोक्स पर्सन फॉर द मेट्रोपॉलिटन पुलिस टोल्ड, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि अराउंड 10 PM ऑन 15 अगस्त, 10 बजे की बात है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस डे के उसमें वहां पे थे ब्रॉडवे साउथ हॉल में। पब्लिक इन्फॉर्म देम ऑफ एन ऑल्टरकेशन दैट हैड टेकन प्लेस। अच्छा, दे फाउंड 2 men in their 30s with knife injuries, they were taken to hospital। अच्छा, 2 बंदों को चाकू मार दिया है। गुरप्रीत सिंह 25 साल का है गुरप्रीत सिंह। अब मैंने अब पढ़ रहा हूं इसकी उम्र में 25 साल। ये 25, अभी क्या होगा इसका? इसको ऐसा लगा, मैं बता रहा हूं, ये तो पागल है ना, ये गांवों से आया होगा गुरप्रीत, दिमाग तो होगा नहीं इसका, पैदल। इसको लगा कि ये जो मेरे खालिस्तानी सीनियर है ना, ये मैं चाकू चाकू मार दूंगा, इंप्रेस हो जाऊंगा, मैं इनकी आंखों में चढ़ जाऊंगा, फिर ये सब कुछ करेंगे, फिर मेरे खर्चे वर्चे सभी निकाल लेंगे, ऊबर शूबर दिलवा देंगे मुझे, कहानी खत्म हो गई। मैंने ऊबर चलाना है और मैंने वो गाने सुनने और जैजी बी के, बस मेरा काम बन गया, लाइफ सेट है मेरी। उसने, ये पढ़े लिखे आदमी ऐसी हरकत थोड़ी ना करते हैं कि किसी अनजान बंदे को चाकू मार देना। इंडियंस क्या कर रहे थे? ओ भाई एक बात बताओ, हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम्हें क्या खुजली है? और अब तुम्हें मार पड़ रही तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये क्या कहता है आर्टिकल? ये कहता है कि भैया खालिस्तानी कम थे और इंडियन ज्यादा थे, क्योंकि दैट इज ट्रू, हम लोग ज्यादा हैं। हम लोग इकट्ठा नहीं हुए थे क्योंकि हम कहते थे ठीक है पागल के बच्चे हैं ये, सुअर की तरह, वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, इनको इग्नोर करो। पर जब इनका ज्यादा हो गया तब इंडियंस इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब बताओ, इंडियंस 10 गुना ज्यादा हैं, 10 गुना ज्यादा है वहां पे जो सड़क में खड़े होने को तैयार हैं, और अब वो धीरे धीरे और तैयार हो रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं। उनमें वकील भी हैं, उनमें डॉक्टर भी हैं। तुम्हारे पास तो है ही नहीं कोई, तुम्हारे पास सबसे क्वालिफाइड बंदा ऊबर चलाता है खालिस्तानियों, तुम्हारा जो सबसे क्वालिफाइड बंदा ऊबर चलाता है। यहां पे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं। ये लोग मिलकर सड़क पे आ रहे हैं, ये लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये लोग तुम्हारा वाट लगा रहे हैं। अब तुम कहां जाओगे ये बताओ जरा। वीडियो फुटेज ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अर्लियर इन द इवनिंग शोज अ हैप्पी सीन। खुश हैं लोग, और ये जय हो गाना बज रहा था ना, जय हो, वो गाना बज रहा था और तिरंगा लहरा रहे थे और कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है, और जय श्री राम के नारे साउथ हॉल में लग रहे थे। पर वीडियो दिखाता है, अकॉर्डिंग टू द वीडियोज, ये कोई कह नहीं रहा, वीडियो दिखा रहा है कि खालिस्तानी झंडे लेके लोग वहां पे आए। कुत्तों को खुजली तो होती है, ये तो जानी मानी बात है कि कुत्तों को खुजली जरूर होती है एक आध बार साल में। खालिस्तानी जबरदस्ती वहां पे आ गए, जबरदस्ती, ठीक है, और वहां पे इनको परेशान करने लगे, ठीक है। वहां पे हो गया ऑल्टरकेशन, वहां पे हो गई हाथापाई, राइट। और शॉन लिंच करके है सुपरिटेंडेंट, इसने बोला कि आई रिकॉग्नाइज द इनॉर्मस कंसर्न दिस इंसिडेंट विल हैव कॉज्ड इन both in South Hall and in the Sikh communities around London and further afield, in which was otherwise a largely peaceful and celebratory event। इससे सिख भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं खालिस्तानीज आर नॉट सिख, इससे सिख भी, जो हमारे सरदार भाई बहन है वो परेशान हो गए। यार वो कहते हैं खालिस्तानी पागल वागल हो क्या तुम बिल्कुल ही क्रैक हो क्या, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तुमने बेच खाई, बुद्धि बेच के ऊबर खरीद ली। अब एक बात बताओ यार, अगर कोई इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, तुम्हें तो तंग नहीं कर रहा हो, बना रहा है वहां पे, ये जबरदस्ती का पंगा लेने के लिए। और एक को गुरप्रीत को लगा, गुरप्रीत जरा मार दे चाकू, उसने मार दिया चाकू, और गुरप्रीत का हो गया थैंक यू, और वो जिंदगी जेल में बिताएगा। क्योंकि यहां से कोई खालिस्तानी को चाकू मारने नहीं जाएगा। आप नहीं बात समझ रहे, मैं खालिस्तानी को बताना चाहता हूं, यहां से इंडियंस में से कोई आपको चाकू मारने नहीं जाएगा, आप इस गलतफहमी मत रहना। यहां पे होगा ये कि इसमें से कोई होंगे वकील, इसमें से कोई होंगे बिजनेसमैन, ठीक है, और ये लोग सिर्फ एक बात बोलेंगे कि जी कोई बात नहीं, आप बताओ गुरप्रीत ऐसे जाएगा जेल में और ऐसे निकलेगा जेल से, गुरप्रीत की लाश निकलनी चाहिए जेल से, कितने पैसे लगेंगे?
1 लाख पाउंड, 2 लाख पाउंड, 3 लाख पाउंड, आप केस लड़ो जी, केस लड़ो, पैसा हम देते हैं। गुरप्रीत तो गया, क्या फायदा हुआ इसका? है पाकिस्तानियों के कहने पे तुम लोग गंद मचाते हो, क्या फायदा हुआ? नुकसान तुम्हारा हुआ। वो लोग जिनको चाकू लगा वो ठीक हो जाएंगे, वो अपने कम्युनिटी के हीरो बन गए, तुम क्या बने? बेवकूफ। बेवकूफ क्या बनोगे तुम, पहले से बेवकूफ थे। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।